वेरी प्रोमिनेंट एक्टर मिस्टर अनूप सोनी को, और उनके साथ में जो चर्चा हुई कॉफ़ी विद करण जैसी तो नहीं, लेकिन उससे कुछ मैं ज़्यादा ही कहूँगी ज़बरदस्त और बहुत ही मीनिंगफुल चर्चा हुई, जिसमें बहुत से अहम मुद्दे, बहुत से सवाल उठाए गए जिनके उन्होंने जवाब बहुत ही नेचुरल वे में और बहुत ही अच्छे से विद हम्बलनेस उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रहा हमारा ये सेशन। ये शुरुआत इतनी अच्छी है तो आगे आगे देखिए होता है। एक्चुअली देखिए, जैसे जिस तरीके से ये क्लब है, लेडीज़ इस क्लब को चलाती हैं, तो कई शहरों में इस तरह के ग्रुप्स जो बनते हैं उनका बेसिक एक मकसद होता है कि अपने शहर में कोई भी इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं या किसी भी तरीके से वो कुछ ऐसा काम कर सकें जो आपके उस शहर के लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं या कोई इशू बेस्ड चीज़ें हैं जिनको वो एड्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्लब कहीं ना कहीं एक कल्चरल एक्टिविटीज़ के अलावा जो उनका मेन मकसद होता है वो यही होता है कि अपने शहर के जितने भी ज़रूरत के मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाए, जो लोगों को मदद की ज़रूरत है, या जैसे अभी कोविड का एक क्राइसिस जैसा आया, उस ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो है इस तरह के ग्रुप बहुत काम करते हैं। तो आई थिंक ये ग्रुप भी उसी तरीके से काम करता है, और आज ये उनका एक ईयरली फंक्शन है जिसमें मुझे आने का मौका मिला। सर गॉड फ्री करिए, गॉड मदर से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज़ आपने करी हैं, धारावाहिक भी आप कर रहे हैं। अब आगे का हॉलीवुड की भी कुछ एंट्री का कुछ प्लान? नहीं, अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी तो यही है। अभी आने वाले कुछ महीनों में मेरी 2-3 नई वेब सीरीज़ आने वाली हैं, एक फ़िल्म आने वाली है। तो आई थिंक ये एक जर्नी है। एक एक्टर के लिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई ये काम कर लिया तो ये ख़त्म हो गया। एक्टर के लिए हमेशा एक जर्नी है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कभी अच्छे रोल्स होते हैं, कभी बुरे रोल्स होते हैं, कुछ चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं सक्सेसफुल होती हैं। तो ये एक सफ़र है जिस पे हम चल रहे हैं। हमें एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, मैं उस प्रोफेशन में आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। सर बहुत सारे आगरा शहर के साथ बहुत सारे ऐसे शहर हैं, मॉडलिंग इंस्टीट्यूट बहुत खुल रहे हैं, जो बच्चे हैं हीरोइन बने, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। क्या रीज़न मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखिए एक्टिंग के प्रोफेशन में, डायरेक्शन में, राइटिंग में, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, और भी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप देखिए कितने ऐसे शहरों से लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्मों का, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हैं। अब 50 नाम गिनाए जा सकते हैं। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स, डायरेक्टर्स जो हैं वो ऐसे शहरों से आए हुए हैं जहाँ, और ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से जहाँ उनका कोई कनेक्शन नहीं था फिल्मी, सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक बड़ा समंदर है, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर सिर्फ एक डिग्री के बेसिस पे काम नहीं होता है। तो ये उससे क्या हो जाता है कि थोड़ा सा समंदर बड़ा हो जाता है, तो तैरना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, आपको लगे तो रहना ही पड़ेगा। और वो किसी भी प्रोफेशन की डिमांड है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तब तक लगे रहना पड़ेगा जब तक आप सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको उस सक्सेस को मेंटेन भी करना है। ऐसा नहीं है, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी तरफ से, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे बस में है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारे प्रोफेशन में लोग कहते हैं कि भाई किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है, किस्मत किस्मत किस्मत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत तो आपके हाथ में है नहीं ना, आपके हाथ में मेहनत है। तो आप मेहनत करो, किस्मत अपना काम कर लेगी। क्योंकि उसी तरीके से हमारे आसपास होता है। ये एक सोसाइटी है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हैं। कौन किस मनस्थिति से गुजर रहा है, जो आदमी क्राइम करता है वो कहाँ से आया है, क्यों कर रहा है वो, तो आप उसके लिए तो प्रिपेयर नहीं हो सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि आप अपनी तरफ से जितना ज़्यादा अलर्ट रह सकें अपनी आम जिंदगी में, वो अलर्टनेस ही हमको सेफ रखे। उसमें भी ऐसा आप कहेंगे मैं तो बहुत अलर्ट था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, दोज एक्सीडेंट्स विल कीप हैपनिंग इन लाइफ। लेकिन जो हमारे बस में है हम उतना कर लें। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है, या फिर वही ढाक के 3 पात हैं। इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर, कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है, या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुआ, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।